हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, आज के क्लास में आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, उसी का एनालिसिस करेंगे, उसी का जांच पड़ताल करेंगे। आप लोग 7 PM में रेडी रहिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब रेडी रहेंगे 7 PM में, और वीडियो को स्किप ना करेंगे, पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। और देखिए बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन को छानबीन जांच पड़ताल करने जा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। तो आपका आज डेट हो गया 28 तारीख, पहला महीना है, और आपको 2021 चल रहा है ये। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज के दिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर एनालिसिस, डिस्कशन, जांच पड़ताल, छानबीन करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। एक ही लेक्चर में मैं सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जब इसको रात में एनालिसिस किया, इसके ऊपर 5 से 6 घंटा समय गंवाया, तो कुछ बात सामने निकल के आई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन मैं बाहर निकाल के लाया, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि 20 से 25 नंबर का सवाल है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 20 से 25 तो पूछ ही देगा आपसे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा। और एक बात, जो लोग भी इस चैनल पे न्यू हैं, कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वह वीडियो आप ही के पास पहुंचे। और एक बात, मैं इससे पहले एनालिसिस किया था रियल नंबर के ऊपर एनालिसिस किया था। फिर उसके अगले दिन पोलिनोमियल्स, बहुपद का छानबीन किया था, एनालिसिस किया था। फिर उसके अगले दिन लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का छानबीन किया था, एनालिसिस किया था। फिर उसके अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के ऊपर एनालिसिस किया था। फिर उसके अगले दिन त्रिकोणमिति के ऊपर छानबीन एनालिसिस किया था। तो जो लोग भी पीछे वाला पांचों वीडियो ना देखे होंगे, कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। जब यह वीडियो समाप्त हो जाता है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको सभी के सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उसको बारी बारी वॉच कर लीजिए, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ, वहाँ से 50 से 60 नंबर पूछे जाएंगे। अगर सभी वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं, तो मुझे आपसे कहना पड़ रहा है और कह भी रहा हूँ कि मेरा आपसे यह वादा है कि आपको वहाँ से 50 से 60 नंबर मिल जाएंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ से दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह मेरी आपसे गारंटी है और ओपन चैलेंज है। तो इसलिए किसी भी वीडियो को मिस ना कीजिएगा। अगर यहाँ पे दुख काटिएगा ना, अभी 5 10 दिन दुख काटिएगा, तो एग्जाम में बहुत ही आनंद है आएगा आपको। ये जो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और पीछे वाला जितना भी वीडियो किया हूँ, बताया हूँ, अगर उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सभी को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना, तो एकदम छक्का छोड़ा दीजिएगा। वहाँ पे एकदम धाए धाए क्वेश्चन बनेगा एकदम। और ना पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे ठकुआ मार देगा आपको, आँख के सामने आपके अंधेरा छा जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा कि क्या करे। उस समय हम मैं याद आऊँगा आपको कि सर बोल रहे थे कि पढ़ लो, तो नहीं पढ़ाई किए, और आ जाएगा बिना पढ़े। तो क्या मेरा दशा हो रहा है, क्या हाल हो रहा है, हाल बुरा हो जाएगा, नाकामिल हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहिएगा। इसलिए जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखिए, सावधानीपूर्वक।
क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। दो को पॉइंट दिया गया है, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए दूरी ज्ञात करने के लिए मैं आपको फार्मूला बताया था। मैंने कल के लेक्चर में क्या बोला कि जितने भी समांतर श्रेणी एपी के फार्मूला है और साथ ही साथ जितने आपको निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूला है सभी को आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको 1 दिन का समय दिया था और उसका वीडियो भी बना के अपलोड कर दिया था मैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट दिया गया है। ए का निर्देशांक है x1 y1, इसका शीर्ष जो क्या है x1 y1 है, और बी का x2 y2 है। ए का है x1 y1 और बी का है x2 y2। तो दूरी सूत्र ए बी बराबर हो जाता है, बोला गया है देखिए ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी 2 पॉइंट दिया है तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाता है ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आप यह भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। अब x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, आप y2 माइनस y1 कीजिए या y1 माइनस y2 कीजिए, दोनों बात सेम है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है और बीच में प्लस रहता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर इसको डाल दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया गया था, एक को मैं यहाँ पे ए मान लिया हूँ और एक को बी। ए का वैल्यू दिया गया था -5,7 और बी का दिया गया था -1,3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 पॉइंट आपको गिवन है, सोल्यूशन मैं एक का कर रहा हूँ। तो 2 पॉइंट आपको दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले रूट लगाना है। अब फार्मूला लगाइए, देखिए पहलका में से पहलका को घटा लीजिए और दूसरका में से दूसरका को घटा लीजिए, हो गया आपका। तो पहलका क्या है -5 है, यहाँ पे -1 है। तो देखिए -5 में से ये तो फार्मूला वाला माइनस हो गया, इसमें से -1 घटा लेंगे। देखिए पहलका में से पहलका को घटाना है और दूसरका में से दूसरका को घटाना है। तो पहलका क्या है -5 है और पहलका यहाँ क्या है तो -1 है। मतलब -5 में से -1 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x2 में से x1 घटा के उसका क्या करें तो स्क्वायर करें। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। अब दूसरका में से दूसरका घटा लीजिए, तो ए का दूसरका क्या है तो 7 है और बी का दूसरका क्या है तो 3। तो 7 में से 3 घटेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 7 में से 3 के घटा के स्क्वायर कर दिए। और फिर रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब देखिए -5, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलेगा आपस में तो +1 हो जाएगा। तो -5 लिख देंगे, अब माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है बीच में प्लस, और 7 में से 3 हो जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए -5 में से 1 हो जाएगा तो -4, तो -4 का स्क्वायर, अब बीच में प्लस है तो प्लस और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर मतलब -4 गुना -4 2 बार होगा। ये मूड़ी पर जितना बार लिखा रहेगा ना उतना बार 4 हो जाता है। देखिए -4 के ऊपर कितना 2 लिखा हुआ है, मतलब -4 2 बार होगा। तो माइनस माइनस जब गुना करें तो प्लस हो जाएगा और 4 जगह 16, मतलब +16 मिल गया। तो इसीलिए लिखे हैं कि -4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 के बराबर होता है। अब 16 जोड़ दीजिए तो कितना तो 32 आ गया, √32। अब √32 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में। तो देखिए जोड़ा लगाइए, जोड़ा जब लगाइएगा 2 का जोड़ा लगाया जाता है तो यहाँ से 1 मिल रहा है 2 और यहाँ से 1 2, तो 2 दूनी के 4 और 4 और √2 मिल जा रहा है। तो वही लिखें कि 4√2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन में बोला गया था बाबू कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करना है पहलका में से पहलका घटा लीजिए और दूसरका में से दूसरका घटा लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। तो वही काम किए हैं ना। देखिए पहलका में से पहलका को घटा लिए और बीच में प्लस और दूसरका में से दूसरा को घटा लीजिए और देखिए स्क्वायर कर दिए और रूट लगा दिए। तो सॉल्व किए तो कितना आ गया √32 आया और √32 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है तो 4√2 होता है। तो हो गया सॉल्व। आइए 2 नंबर में बढ़ते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर को हम लोग देख लिए, 2 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या पूछा जाता है और बार बार आप लोग गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात कीजिए।
देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। मूल बिंदु से बिंदु इतना इतने की दूरी, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0 0। इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका शीर्ष क्या होगा, तो 0 0। इसका निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। याद रखिएगा कि मूल बिंदु का, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर 0 0 होता है। तो वही बोला गया है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की दूरी ज्ञात करना है, मतलब यहाँ एक दिया गया है और यहाँ एक दिया गया है। ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो पहलका में से पहलका घटाएंगे, दूसरा का में से दूसरा का घटाएंगे, तो निकल नहीं जाएगा जैसे ऊपर वाला निकाले थे। जब भी दूरी निकालने के लिए बोले, जब भी दूरी निकालने के लिए आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, पहलका में से पहलका को घटा के स्क्वायर कर दीजिएगा और दूसरा का में से दूसरा का घटा को स्क्वायर कर दीजिएगा और रूट लगा दीजिएगा। जब भी, फिर ध्यान सुनिए, मैं फिर रिपीट नहीं करूँगा, जब भी आपको दूरी निकालने के लिए बोला जाए दो पॉइंट के बीच, तो पहलका में से पहलका घटा के स्क्वायर कर देना है और दूसरा का में से दूसरा का घटा के स्क्वायर कर देना है और रूट लगा देना है। तो यहाँ मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 होता है और बिंदु इतना 3 4 दिया हुआ है। अब पहलका में से पहलका घटाइए और दूसरा का में से दूसरा का घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। तो वैसे नहीं, देखिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए। जब कभी भी आपको बोला जाए कि मूल बिंदु से बोला जाए कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालना है, जैसे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से 3 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी बोला जाए कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात किया जाए, तो जानते हैं क्या कीजिएगा, फॉर्मूला हो जाता है √x² की वाई स्क्वायर। सिर्फ यही याद रखिएगा कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, √x² जोड़ y²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है, मतलब ये 3 x का वैल्यू हो गया, y की वैल्यू हो गया। पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, ध्यान दीजिए। कभी भी ना पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, ये नहीं कि पहले y या फिर x लिखेंगे तो गलत माना जाएगा इसको। तो क्वेश्चन में आपको 3 और 4 दिया हुआ है, मतलब 3 x का वैल्यू हो गया और y के वैल्यू 4 हो गया। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मूल बिंदु से 3 4 की दूरी ज्ञात करें। 3 और 4 मतलब 3 हो गया x का वैल्यू और 4 हो गया y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 3 ले लिए और y के वैल्यू 4 ले लिए। तो मूल बिंदु से जब कभी भी आपको दूरी निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, x का स्क्वायर और जोड़ y का स्क्वायर और रूट इसमें पहना दीजिएगा। अब देखिए रूट यहाँ पे पहना दिए, अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3 मालूम है तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस, y के वैल्यू 4 मालूम है तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को 9 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो देखिए आपका 5 आंसर हो गया, 5 आपको आंसर हो गया। देखिए ट्रिक याद रखिएगा कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे, √x² और जोड़ y² हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, √x² और प्लस y² हो जाता है। अब x का वैल्यू देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कुछ आपको दिया रहा है यहाँ पे, तो x पहलका होता है और y दूसरा का होता है। जो पहला दिया रहेगा वो उसे x का वैल्यू कहते हैं और दूसरा का जो दिया रहता है उसको हम लोग y का वैल्यू कहते हैं। तो x का वैल्यू 3 मिल गया, y की वैल्यू 4 मिल गया, मतलब 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 9 और प्लस 16, तो 25 का वर्गमूल 5। 2 नंबर आइए, 3 नंबर पाइए। 2 नंबर को देख लिए। 3 नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इससे हट के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन उसको पूछना होगा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह मेरी आपसे गारंटी है। तो इसलिए सभी जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ सबको आप लोग ध्यान से देखें और बहुत ही अच्छा से समझ के पढ़िए इसको। 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु को ज्ञात करें जो इतना से समदूरस्थ है। x अक्ष पर वह बिंदु को ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब क्या होता है बाबू, तो समान दूरी पर होता है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो बोला गया है x अक्ष पर वह बिंदु को ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पर बोला गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे x लिख लीजिएगा। सबसे पहले x अक्ष पर बोलेगा तो x लिख लेंगे। जब x लिख लिए तो y कहाँ, हवा में गया, हवा में तो नहीं जाएगा, तो 0 मान लेंगे उसको। जब x अक्ष पर बोला गया है तो x का वैल्यू तो हो गया, तो y का हवा में मुड़ जाएगा। बोले ना आपसे कि x y हमेशा साथ में रहता है, x y क्या रहता है, तो हमेशा साथ में रहता है। तो जब x लिख लिए तो y का वैल्यू 0 लिख लीजिए, यहाँ पे y 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x y हमेशा साथ में रहता है। तो बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि x अक्ष पर तो y कहाँ गया भाई, हवा में चला गया नहीं ना, तो y को 0 मान लीजिए। तो इसीलिए मान लिए कि x अक्ष पर तो x
जीरो हो जाएगा। और अगर वाई अक्ष पे बोलता है, अगर वाई अक्ष पर बोलता है तो क्या हो जाता है, वाई और यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था पहले लिखते हैं हम लोग एक्स और तब लिखते हैं वाई, इसलिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो गया और वाई तो वाई हो गया। अगर वाई अक्ष पर बोलेगा तो जीरो कमा वाई होगा, अगर एक्स अक्ष पर बोला जाएगा तो एक्स कमा जीरो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु को ज्ञात करें जो 2, -5 और 2, -9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पे समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से ये समान दूरी पर है और यहाँ से ये समान दूरी पर है। ध्यान दीजिए, ये आपको एक बिंदु दिया गया है, इसका निर्देशांक है 2, -5। यहाँ पे बी एक बिंदु दिया गया है -2, अब देखिए यहाँ इसको हम पी मान लिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स का मान जीरो हो जाएगा। अब इसको हम पी मान लिए, अब ए से पी की बराबर दूरी है और पी से बी भी बराबर दूरी पर है। ध्यान दीजिए, एक्स से यहाँ पी से ये जितना दूरी पे है ना, ये जितना दूरी पर है पी से बी भी उतने ही दूरी पर है। तो पी ए ये वाला दूरी ये वाला दूरी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, बोला जा रहा है कि ये दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, लिख सकते हैं ना। जब पी से जितना दूर है, मान लीजिए पी से 5 किलोमीटर दूर है ए और पी से 5 किलोमीटर दूर बी भी है, तो लिख सकते हैं ना कि पी ए बराबर पी बी। फिर से समझिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर, तो वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, हवा में नहीं ना उड़ जाएगा, तो एक्स जीरो हो गया। अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। क्वेश्चन यह रहा है कि पी से ए अगर 10 किलोमीटर दूर है तो पी से बी भी 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पे दो सिंबल लगा दिए हैं कि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, तो बराबर है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि पी ए बराबर पी बी, क्योंकि पी ए बराबर पी बी है भाई, क्योंकि बराबर है। यहाँ जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा, जितना आपका पी ए होगा उतना ही पी बी होगा, इसीलिए लिखे हैं क्योंकि पी ए बराबर पी बी, क्योंकि समदूरस्थ है। अब देखिए क्या किए हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ अपनाना है, आप भी सीख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ सीख लीजिए, क्योंकि पी ए बराबर पी बी लिख दिए, अब दोनों का स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो पी ए का स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर हो जाएगा और पी बी का स्क्वायर करेंगे तो पी बी स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर इसलिए किए कि रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो रूट आ जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो रूट आपके सामने फिर आ जाएगा, देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मिले ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि पी ए बराबर पी बी, क्योंकि पी ए जितना दूर है पी बी भी उतना दूर है, तो दोनों आपस में बराबर कर दिए कि चूँकि पी ए बराबर पी बी होगा। अब दोनों को स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अब पी ए का वैल्यू निकाल लीजिए, पी बी का वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यही ना पी है आपका, यही पी ए है, पी ए यही पी ए आपको दिख रहा है। तो मैंने बताया था आपको 2 पॉइंट के बीच दूरी निकालने के लिए, अभी सिखाया था 2 पॉइंट के बीच दूरी निकालने के लिए मैं सिखाया था कि पहलका में से पहलका को घटा लेना है और दूसरका में से दूसरका को घटा लेना है, पहलका में से पहलका घटाना है और दूसरका में से दूसरा का घटाना है। तो एक्स यहाँ पहलका है और इसका पहलका कौन है, 2 है, तो एक्स में से 2 घटाइए, तो देखिए घटाएं, x-2 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस होता है। अब दूसरा कौन है, 0 है, इसमें कौन है -5, तो मतलब 0 और -5 घटाइए। तो देखिए 0 में से जब -5 घटाएंगे, 0 और -5 घटाना इसमें, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर है तो बराबर लिख दिए, पी ए तो निकाल लिए और पी बी निकालिए, यहाँ से पी बी निकालना है पी बी, तो यहाँ पे पी और बी दिख रहा है, तो पहलका में से पहलका घटाइए और दूसरा में से दूसरा का घटाइए, आपको सिखाया हूँ मैं। तो एक्स में से -2 घटेगा, तो एक्स में से घटा रहे हैं कितना, तो -2 है, इसका स्क्वायर और बीच में प्लस होता है। अब दूसरा में क्या है, 0 है, यहाँ 9 है, तो 0 में से 9 का स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, पी ए बराबर पी बी हो गया, क्योंकि पी ए से जितना दूर पी है पी से जितना दूर ए है उतना दूर बी भी है, तो पी ए बराबर पी भी हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिए। और पी ए निकालना है, मतलब पहलका में से पहलका घटाएंगे और दूसरा में से दूसरा का घटाएंगे, फिर पी बी निकालना है, तो पहलका में से पहलका घटाएंगे और दूसरा में से दूसरा का घटाएंगे, अब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो क्या हो गया, 1 से -2 का होल स्क्वायर जैसा था जेम का तेम यहाँ पे उतार दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, और 0 में 5 को ऐड कीजिएगा, 5 में 0 ऐड कीजिएगा तो 5 को ना बचेगा, तो 5 का स्क्वायर बच गया, अब बराबर का बराबर। अब एक्स माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और 0 में से 9 घटेगा तो क्या -9 को ना बचेगा, 0 में कुछ भी ऐड कर दीजिए तो कुछ अंतर होता है ना, होता है, तो -9 का स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अब प्लस का बी स्क्वायर, अब माइनस टू ए बी कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, अब माइनस टू ए बी तो माइनस 2ab, ध्यान दीजिएगा माइनस 2, ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 2, कितना गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4x, तो वही लिखे हैं -4x हो गया। अब इसको तोड़िए 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, बराबर का बराबर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, अब प्लस 2ab तो 2 दूनी के 4x, अब प्लस का प्लस अब -9 का स्क्वायर तो 81, -9 का स्क्वायर बोल रहा है तो -9 गुने 9, -9 गुने -9 2 बार होगा तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेंगे, यहाँ पे -4x बच रहा है। अब 25 और 4 ऐड कर दीजिए, यहाँ 25 प्लस में है और 4 भी तो 25 और 4 29 बराबर का बराबर। अब 4x है 4x और 4 81 ऐड कीजिएगा तो 85 मिलेगा 85। अब देखिए एक्स वाले को एक साथ ले जाइए, एक्स वाले को एक साथ ले जाइए और नंबर वाले को एक साथ। तो पहले से यहाँ पे 4x था, पहले से यहाँ पे 4x था, पहले से 4x, इस 4x को मैं उधर ला गया हूँ, उधर ले गया हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले से 4x यहाँ पे दिख रहा था, पहले से 4x यहाँ पे दिख रहा है। अब इस 4x को मैं उधर ले जा रहा हूँ, प्लस में चल जाएगा, ये माइनस में 4x है तो प्लस में 4x हो गया। अब मैं 29 को यहीं पे छोड़ दिया था और माइनस ये 85 हो जाएगा, प्लस में था इधर आके घट गया। ध्यान दीजिएगा क्या किया हूँ, 4x पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे लिख दिया, अब -4x को उधर ले गया हूँ तो प्लस में 4x हो जाएगा। अब 29 को यहीं पे छोड़ दिया था, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा तो -85। अब 4x कितना हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, और 29 में से 85 घटाएंगे तो कितना होगा -56 होगा, -56 मतलब आपको मिल गया यहाँ पे कि 8x बराबर -56। अब x बराबर क्या हो जाएगा -56, अब बट्टा में 8, ये गुना में 8 था, कुदू के आ गया भाग में, आप कटा दीजिए तो देखिए कटाइएगा तो -7 पर में जाएगा। फिर से समझिए 8x बराबर आपको मिल गया था बाबू -56। अब x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो ये गुना में है भाग में आ गया है, कटा दीजिएगा तो -7 मिलेगा। तो देखिए आ गया आपको इस प्रकार अभीष्ट बिंदु बराबर क्या माने थे, यहाँ पे x, 0 माने थे यहाँ पे, इसलिए अभीष्ट बिंदु बराबर x, 0 माने थे। इस प्रकार अभीष्ट बिंदु बराबर x, 0 तो x का वैल्यू आ गया -7 और 0 का 0 आंसर हो गया आपको -7, 0 इसका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से मैंने आपको बताया और आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सब इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी को कम है किसी को मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब एनालिसिस किया हुआ है मेरा, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग भी चैनल पे नहीं हुए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को इम्प्रेस कर लीजिए। जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं को ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा एग्जाम से आधा घंटा पहले। मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगा पर्सनल अपने व्हाट्सएप पे कि भाई आप किए हो तो भेजो हमको स्क्रीनशॉट, जो भेजेंगे उन्हीं को भेजा जाएगा, ग्रुप में नहीं भेजेंगे टोटल को। इसलिए जो भी न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 4 में क्या बोला जा रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। y तो इसमें भी समदूरस्थ बोला गया था, यहाँ भी समदूरस्थ बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ में थोड़ा चेंज कर दिया है। ऐसे भी देखिए 3 और 4 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका बना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था, यहाँ पे रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स, वाई, देखिए बिंदु एक्स, वाई वहाँ पे दिया गया था एक्स अक्ष पर, तो एक्स, 0 हो गया था, सिर्फ इसमें एक्स वाई दिया हुआ है। सेम फिगर बनेगा, देखिए यहाँ पे बना दिए फिगर कि एक्स, वाई दिया हुआ है। यहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक्स अक्ष पर बोला गया था तो एक्स, 0 हो गया था। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्स अक्ष पर बोला गया था, इसलिए एक्स, 0 हो गया था। यहाँ पे तो एक्स वाई आपको सीधा दिया हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई से बिंदु 3, 6 और -3, 4, तो 3, 6 यहाँ पे मान लेंगे एगो कि यहाँ पे 3, 6 कहीं पे है और -3, 4 कहीं पे है। देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको ए, बी, इसको पी मान लेते हैं, पी फिर मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, बी मान लिए, इसको पी मान लिए। अब क्या बोला गया है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। उसमें भी तो वही बोला गया था
कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ है। इसमें भी समदूरस्थ है। तो देखिए समदूरस्थ है, समदूरस्थ कहने का क्या मतलब हुआ कि P से A की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो P से B की भी दूरी 10 किलोमीटर है। P से A की दूरी अगर 100 किलोमीटर है तो P से B की दूरी 100 किलोमीटर है। मतलब ये PA बराबर में PB हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में समदूरस्थ हैं। जो ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ से A की दूरी, मतलब P से A की दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो ठीक उसी प्रकार P से B की दूरी भी 5 किलोमीटर है। तो PA बराबर PB नहीं हो जाएगा, ये दूरी यहाँ से बराबर नहीं हो जाएगा भाई। तो लिखिए उसी को, क्योंकि PA बराबर PB है, क्योंकि PA बराबर PB है। क्यों है? क्योंकि दूरी समान है तो है बराबर। तो बोले थे कि जो भी ऐसा आपको मिले तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर तो PA का वर्क कीजिएगा तो PA स्क्वायर हो जाएगा, और PB का वर्क कीजिएगा तो PB स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालिए, आपको निकालना है PA निकालना है और इसका स्क्वायर करना है। जब PA निकालना है भाई आपको, PA मतलब PA, तो पहलका में से पहलका को घटाइए और दूसरा का में से दूसरा को घटाइए। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे ही आपको रिपीट कर रहा हूँ। कोई चेंजिंग हो रहा है? कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। हाँ, तो पहलका में से पहलका घटाइए तो इसका पहलका x है और इसका 3 है, तो x में से 3 का स्क्वायर कीजिए घटाकर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस होता है। अब दूसरा का में से दूसरा का घटाइए तो y दूसरा का है और इसका दूसरा का 6 है, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर दीजिए। अब पी बी हो रहा है, बोल रहा है पी बी, पी अब बी, तो पी अब बी यहाँ है, तो पहलका में से पहलका घटा लो और दूसरा का में से दूसरा का घटा लो, तो एक्स माइनस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स देखिए यहाँ पे एक्स माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब बीच में होता है प्लस, दूसरा का में से दूसरा का घटाइए तो वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिए, जब भी आपको दूरी निकालना है तो क्या करना है, पहलका में से पहलका घटाना है। तो इसका पहलका x है, इसका 3 है, तो x में से 3 घट जाएगा और y में से 6 घट जाएगा। अब इसका पहलका x है, इसका -3 है, मतलब x माइनस माइनस मैंने घटा रहे हैं, किसको, पहलका कौन है तो -3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और फिर दूसरा में से दूसरा का तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे घटा के लिख दिया हूँ, देखिए कोई दूसरा काम किया हूँ, कोई दूसरा काम नहीं किया हूँ। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में लगाया हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाया हूँ बाबू, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 3 है। अब देखिए तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2 ए बी मतलब -2 इंटू एक्स गुना -3, तब 2 3 6, तो हो गया -6x प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 -2 ए बी, तो 2 6 12y, तब हो गया -12y बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 -2ab, तो 2 चौका 8y। अब देखिए आपको समझ में अगर ये कैलकुलेशन नहीं आए, ये लाइन समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए और फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, सेम आपको रिजल्ट आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपने से कैलकुलेशन कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, इधर भी वाई स्क्वायर है, अब बराबर से इधर भी वाई स्क्वायर है, इसका काम खत्म। अब क्या मिल गया, यहाँ पे मिल रहा है -6x, तो -6x, यहाँ पे -12y तो हमारे -12y। अब 9 को प्लस में है 36 में प्लस में है, तो 36 और 9 तो 45 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर, अब इधर क्या बच गया भाई, इधर को एक्स बचा है तो प्लस में 6x बचा है, अब माइनस का 8y बचा है और 16 और 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 बचा है। बराबर से उधर, बराबर के उधर जो बचा है उधर लिखिए, बराबर से पहले जो बचा है बराबर से पहले लिखिए। तो बराबर से पहले क्या क्या बचा था, यही ना बचा था 3 गो, अब बराबर से उधर क्या बचा था, तो यही ना 3 गो बचा था। देखिए -6x बचा हुआ है बराबर से इधर, -12y बचा हुआ है, 36 हुआ 9 को तो 45 को बचा हुआ है, बराबर का बराबर इधर 6x बचा हुआ है, माइनस का 8y बचा हुआ है, 16 को और आपको 9 को 25 को बचा हुआ है, तो वही लिख दिए हम।
उतना तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब एक्स वाले को एक्स के साथ ले जाइए, एक्स वाले को एक्स के साथ ले जाना है। अब एक्स वाले को जब एक्स के साथ ले जाना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ पे 6x है, 6x प्लस में है पहले से, इधर से 6x उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। देखिए पहले से यहाँ पे 6x है, अब माइनस में 6x है, इसको इधर ला रहा हूँ बराबर से उधर, तो 6x और प्लस 6x मिलके 12x हो जाएगा, 12x। अब माइनस में 8y है और इधर माइनस में 12y है, जब इधर से उधर जाएगा तो प्लस में, ध्यान दीजिए नहीं समझ में आता लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले से 6x है यहाँ पे और यहाँ से माइनस में है तो इधर आके प्लस 6x बन गया, माइनस में है प्लस में आके 6x आपको बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये पहले से 6x है और माइनस में 6 है, आके इधर प्लस 6x बन गया। अब माइनस 8y पहले से यहाँ है और ये माइनस में इधर आके प्लस 12y बन जाएगा, 12y। अब प्लस में 25 पहले से है, ये प्लस में है तो आके इधर माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए, तो 6 6 12x, अब 12y में से 8y जाएगा तो प्लस में 4y बचेगा, 4y लिखिए। और 25 को प्लस में है और 45 को माइनस में है तो माइनस 20 को बचेगा, तो हो गया 12x और प्लस 4y और माइनस 20 बराबर 0। अब मैं सब में काम का किया हूँ, देखिए 4 के पहाड़ा में 12 भी है और 4 भी है और 20 में, तो सब में 4 से भाग कर दिए हैं। सब में क्या किए हैं, सब में 4 से भाग कर दिए हैं, तो ये 3 बार में कटेगा तो 3x बचेगा, ये 4 से 4 एक बार में कटेगा सिर्फ y बचेगा, ये 20 5 बार में जाएगा तो ये 5 बचेगा। तो वही लिखे हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 मिल रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 मिल रहा है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलेशन आप लोग करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिला था, तो 12x प्लस 4y माइनस 0। अब सब में 4 से भाग किए हैं, 4 से कीजिएगा तो 4 3 12 और 4 से 4 कटेगा तो y सिर्फ बचेगा और 4 5 20, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, जो कि x और y में अभिष्ट संबंध है। बोल रहा था संबंध दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कि x और y में एक ऐसा संबंध दिखाएं कि बिंदु इतना इतना समदूरस्थ हो, तो x और y में संबंध दिखाना था, तो मैंने संबंध निकाल दिया यहाँ पे कि 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही संबंध है इन लोगों के बीच में। तो यह इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे, जब आंसर आ जाएगा तो क्या लिखना है कि जो कि x और y में अभिष्ट संबंध है, जो कि x और y में क्या है बाबू, तो अभिष्ट संबंध है। देखिए ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब आइए 5 पे आते हैं। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना, 2 गो बिंदु दिया गया है और बोल रहा है कि इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 2 गो बिंदु मान लेंगे सबसे पहले कि ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -1, 7 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, -7। अब बीच में एगो पी मान लेंगे, इसको मान लेंगे एक्स और वाई है, इसी का निकालना है, इस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है हमको। और बोला गया था कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ लीजिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु के, तो इसी को हम लोग P मान लिए हैं कि P x y है। अब x y का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। उस बिंदु, तो उस बिंदु को क्या मान लिए कि P x y है का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इतना इतना को, तो a को मान लिए कि -1, 7 है, अब b को मान लिए 4, -3 है। देखिए a को मान लिए -1, 7 है और बी को मान लिया 4, 3 है। अब बीच में इसका निकालना है पी एक्स वाई का। बोला गया 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब विभाजित करता है ना तो इसका सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बट्टा में होता है m प्लस n होता है, m प्लस n होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र ही होता है, यह फॉर्मूला ही होता है कि x बराबर mx2, x बराबर क्या होता है, तो mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस 1, y बराबर क्या होता है, तो my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। इसलिए मैं कल आप लोगों को बोला था कि आप लोग सभी फार्मूला याद कर लेंगे, जाइएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ लिंक मिल जाएगा। इसके लिए मैंने आपको 1 दिन का समय दिया था कि जितने भी फार्मूला हैं सभी याद कर लीजिए। इसको मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए अगर आपको ये याद रहता और याद होगा तो कितना मज़ा आ रहा होगा, एकदम दिमाग में घुस रहा होगा। जिसको याद नहीं होगा उसको ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला उसका हट होता है, दिल होता है किसी भी चीज़ का।
अब एम एक्स टू आ प्लस एन एक्स वन आ एम वाई टू आ एन वाई वन करना है आ एम प्लस एन आ एम प्लस एन नीचे में होता है। तो देखिए जो 2:3 बोला गया है ना, तो एम का वैल्यू 2 हो जाएगा आ एन का वैल्यू 3 हो जाता है। यह एम होता है और यह एन होता है। अब यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं आप, इसको x1 बोलते हैं, y1 बोलते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, और y1 का वैल्यू क्या है बाबू, तो -7 है, और x2 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, और y2 का वैल्यू क्या है, तो -3 है। समझ रहे हैं, यहाँ से देख के मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं x1 y1। तो x1 के वैल्यू -1 हो गया और y1 के वैल्यू 7 हो गया। देखिए वही लिखे हैं, y1 के वैल्यू +7 ना है बाबू, यहाँ पे x1 के वैल्यू क्या हो गया, तो -1 और y1 के वैल्यू 7 और x2 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू तो -3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे बोला गया एम x2, तो एम कितना है, 2 है, तो 2 गुने x2 कितना है देख लीजिए, 4 है, 4 रखिए यहाँ पे, बीच में प्लस होता है प्लस रखिए। एन x1 बोला गया एन, तो एन का वैल्यू 3 है, 3 रखिए, और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो -1, तो रख दीजिए -1 यहाँ पे। अब बट्टा में क्या होता है, एम प्लस एन, मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3। अब ठीक वैसे ही y निकालना है, ये x का वैल्यू होगा और ये y निकालना है, तो क्या होता है एम y2, मतलब एम का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए y2 का वैल्यू क्या है आपको, y2 का वैल्यू ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है आपका y2 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपको y2 का वैल्यू दिया हुआ है -3, तो रख दीजिए -3, बीच में प्लस है तो प्लस एन y1, तो एन का वैल्यू 3 है यहाँ पे, और y1 का वैल्यू क्या है निकाले हैं 7 है। अब बट्टा में होता है एम प्लस एन, मतलब 2 + 3। देखिए ये सूत्र ही होता है कि एम x2 प्लस एन x1 एम प्लस एन। अगर x निकालना होगा ना, इस x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाता है एम x2 प्लस एन x1 बट्टा में एम प्लस एन। अगर इस y को निकालना है तो एम y2 प्लस एन y1 बट्टा में एम प्लस 1। अब जो होता है x1 y1 होता है, x1 y1 होता है, यह होता है x2 y2। तो लिख लिए कि x1 y1 x2 y2, यहाँ से देख के लिख लिए। अब फार्मूला पुट कर दीजिए, एम x2, तो एम का वैल्यू 2 x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 रख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस एन x1, तो एन का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू क्या है, तो -1 रख दिया, अब बट्टा में एम प्लस एन, मतलब 2 + 3। अब एम y2, तो एम का वैल्यू 2 और y2 कितना है बाबू, तो -3, तो -3 अब प्लस है बीच में प्लस। अब एन y1, तो एन 3 है, अब y1 क्या है, एन y1 है 7, 3 × 7 अब बट्टा में एम प्लस एन। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 4 दूना का 8 होता है 8, 3 गुना -1 तो -3, 3 2 5, और यहाँ पे देखिए 2 -3 गुना कीजिएगा तो -6 प्लस 7 का 21 बटा में 3 दूना 3 2 5 हो जाएगा। देखिए 4 दूना के 8, 3 गुना -1 तो -3, 3 2 5, -6, 7 का 21 5, अब 8 में 3 जाएगा तो 5 बट्टा में 5। इधर क्या हो जाएगा, 21 में से 6 हो जाएगा तो कब होगा 15 को होगा, बट्टा में 5 है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये एक बार में कटा तो 1 मिला, ये 3 बार में कटा 3 मिला। अब देखिए x का वैल्यू 1 आ गया है और y का वैल्यू 3 आ चुका है। x का वैल्यू 1 आ गया है, y का वैल्यू 3, तो हमको p निकालना था ना, यहाँ पे p x, y निकालना था। तो p x का वैल्यू क्या आ गया 1 और y का वैल्यू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, यही 5 नंबर में पूछा गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के पद में ज्ञात करना है। उस बिंदु के निर्देशांक मतलब पी एक्स वाई का निकालना था, तो हम लोग पी एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 रख दिए, और वाई तो 3। यही आपको वो बिंदु है, अभिष्ट बिंदु क्या हो गया पी एक्स वाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर ध्यान दीजिए, बोला गया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। वो लीनियर मतलब होता है संरेखी। 3 आपको बिंदु दिया गया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 और 2,-3 संरेखी है। 3 बिंदु दिया गया है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुओं इतना 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 संरेखी है, तो इसको मान लिए ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। आइए मानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए मान लीजिए इसको -2,5 को, और दूसरा वाले को बी मान लीजिए 0,1 दिया गया था, और सी 2,-3 दिया गया था। बोला गया था दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाना है कि बिंदु इतना आपस में संरेखी है। संरेखी कब बोलते हैं, देखिए एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधा लाइन पर 3 बिंदु आ जाएं तो उसी को हम लोग संरेखी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संरेखी बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधा लाइन पर, एक सरल रेखा पर
तीन बिंदु आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं। तो बोला गया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर आपको दर्शाना है, दिखाना है कि तीनों बिंदु आपस में संरेखी हैं। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है, अगर आप ए बी आप प्लस बी सी निकालते हैं और यह ए सी के बराबर आ जाता है तो यह संरेख हो जाता है। देखिए दूरी सूत्र के द्वारा दिखाने के लिए क्या आपको फॉर्मूला होता है, अगर आप ए बी निकालते हैं आप प्लस उसमें बी सी कर देते हैं और ए सी के बराबर हो जाता है तो आपस में संरेख कहलाता है। तो देखिए यह ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, अगर यह ए सी के बराबर हो जाएगा ना, पहले देखिए आपको ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, अगर यह ए सी के बराबर हो जाए तो ये संरेख कहलाएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी निकाले हैं, सबसे पहले क्या निकाले हैं, तो ए बी निकालने हैं, ए बी निकालना है, ए बी आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, तो आपको ए बी निकालना है। तो मैंने बोला था निकालने के लिए कि पहलका में से पहलका घटाते हैं और दूसरा का में से दूसरा का घटाते हैं। तो देखिए घटाए हैं, -2 में से 0 और 5 में से 1, पहलका में से पहलका घटाइए, दूसरा का में से दूसरा का घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए और रूट लगा दीजिए। तो -2 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -2, तो -2 का स्क्वायर, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब 5 में से जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 मिल गया, रूट ओवर यहाँ पे 20 मिल गया। अगर 20 का वर्गमूल निकालना है तो निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे 20 का वर्गमूल अगर निकालें तो क्या मिलेगा, 10 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा, जोड़ा लगाइए तो यहाँ से 2 मिला, 2√5 मिल रहा है, 2√5 मिल रहा है। जब हम लोग ए बी निकाले तो क्या मिला, 2√5 मिला। अब देखिए ए बी निकाल लिए, अब बी सी निकालना है, बी सी, ये बी सी निकालना है। तो पहलका में से पहलका घटाइए और दूसरका में से दूसरा का घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए, रूट लगाइए। तो 0 में से 2 घटाएंगे, देखिए 0 में से 2 और उसका स्क्वायर, और 1 में से -3 तो 1 -3 का स्क्वायर, तो 0 में से 2 हो जाएगा तो 2 को बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, और 1 और माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर, 1 और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 + 3 तो 4 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी आपको 20 मिल गया। तो 20 का वर्गमूल अभी निकाले थे, 2√5 होता है, 2√5 होता है, इतना निकल गया। अब देखिए मैं क्या बोला था आपको, पहले ए बी निकालिए और फिर बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, अब ए सी निकालना है। अब ए सी तो पहलका में से पहलका का स्क्वायर, तो देखिए -2 में से 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और दूसरा में से दूसरा का स्क्वायर मतलब 5 में से -3 का स्क्वायर, तो 5 में से -3 का स्क्वायर, तो 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 और माइनस प्लस 3 8 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 16 और 64 जोड़ेगा तो कितना होगा, 80 होगा, 80 का वर्गमूल आइए हम लोग निकालते हैं। जब यहाँ पर 80 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से 40 बार में जाएगा, फिर 2 से 20 बार में जाएगा, फिर 2 से 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 40 बार में गया, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, जोड़ा लगाइए तो यहाँ से 1 2 मिलेगा, यहाँ से 1 2 2 2 2 4 और 4√5 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे √80 का वर्गमूल क्या होता है, 4 और रूट में 5 मिल रहा है। अब संरेखी के लिए क्या सूत्र होता है, क्योंकि संरेखी होने के लिए मैंने बताया आपको, लिखवाया था यहाँ पे कि ए बी + बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पे ए बी + बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू क्या आया है बाबू, इस ए बी का वैल्यू क्या आया है, तो 2√5, तो लिखिए 2√5, और प्लस का प्लस इस बी सी का वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू 2√5 आया है, 2√5, अब बराबर का बराबर ए सी का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 4√5 निकाले हैं, तो 4√5 लिख दीजिए। अब 2 और 2 4, तो 4√5 अब बराबर आ गया 4√5, LHS बराबर RHS, इसलिए संरेखी हो गया। देखिए इसलिए संरेखी है, संरेखी प्रूफ हो गया। ये 6 नंबर देखिए यहाँ पे बोला गया था कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए मैं आपको सूत्र बताया था कि होता है संरेखी होने के लिए ए बी या + बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो हम लोग ए बी का वैल्यू निकाले तो 2√5 आया, और प्लस का प्लस बी सी का वैल्यू निकाले तो 2√5 आया, और बराबर ए सी का वैल्यू निकाले तो 4√5, तो 2 2 4√5, इधर भी 4√5 है, LHS बराबर RHS हो गया, इसलिए संरेखी है। अगर LHS बराबर RHS नहीं होता तो हम क्या लिखेंगे, संरेखी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 में चलते हैं। 7 बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। 7 नंबर बोला गया है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है। अब ध्यान दीजिए, बिंदु इतना 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 संरेखी है मतलब इसको a मान लेंगे या b मान लेंगे, c मान लेंगे। बिंदु दिया है तो एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, एक को c मान लेंगे। तो x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु a, b और c संरेखी है। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए
जब ए बी सी संरेखी होता है ना, जब ए बी सी संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 हो जाता है, याद रखिएगा। यह त्रिभुज हो गया, एक आपको त्रिभुज हो गया, इसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ है एक्स वाई, और बी का दिया हुआ है 1,2 और सी का दिया हुआ है 7,0। अब देखिए यह x1 होता है y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया ax, y1 का वैल्यू क्या है, सॉरी x1 का वैल्यू तो ax, और y1 का वैल्यू क्या है तो y, x2 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू 2 है, x3 का वैल्यू 7 है और y3 का वैल्यू 0 है आपको। अब देखिए चूंकि लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि संरेखी है, चूंकि संरेखी है, क्या लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु संरेखी है। जब भी बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा जब भी बिंदु संरेखी होंगे, याद रखिएगा। जब भी बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बाबू, तो 0 हो जाता है। जब भी त्रिभुज जब भी तीनों बिंदु आपस में संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। याद रखिएगा कि जब भी बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बराबर में देखिए 0 लगा दिए, बराबर में क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। क्यों 0 लगाए, यह क्यों 0 लगा यहाँ पे, क्योंकि संरेखी है। यह क्यों 0 लगा, क्योंकि यह संरेखी दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बराबर में 0 क्यों लगाएं, क्योंकि संरेखित दिया गया था। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 ये गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, क्योंकि जब 1/2 यहाँ से गुना में है, ये भाग में आएगा, तो 0/2 में 1/2, 0/2 में 1/2, तो 0 कुछ भी क्या 0 होता है, इसलिए 1/2 यहाँ से गायब हो गया। कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 1/2 ये कहाँ गया। देखिए ये गुना में है, जब इसको भाग में लाएंगे, देखिए यहाँ पे जब इसको भाग में लाएंगे तो 0/2 में 1/2 हो जाएगा, 0/2 में 1/2। तो 0 कुछ भी क्या होता है, अभी बताया ना मैं कि 0 कुछ भी तो 0 होता है, इसलिए यह 0 हो गया है। 1/2 यहाँ से गायब हो जाएगा। और 0 क्यों लगा है, क्योंकि संरेखी है। अब x1 का वैल्यू x है तो x पुट कर दिए, और y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 0, और x2 का वैल्यू क्या है तो 1, तो 1 पुट कर दिए। अब y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो 0 अब माइनस y होगा, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y, देखिए 0 माइनस y रख दिए। अब प्लस x3, तो x3 का वैल्यू 7 है, और y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 माइनस 2 हो गया बराबर 0। अब देखिए गुना कर दीजिए, ये 2 को x से 2x हो जाएगा, x में 0 होगा तो काम खत्म है, ये तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं। तो 2 में x गुना होगा 2x, और 1 में माइनस y से तो माइनस y, और 7y इस बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। देखिए सबसे हो रहा है, x से एक बार इसमें, एक बार इसमें, इससे इसमें, इसमें, तो इसमें जब होगा तो 2x मिलेगा, 2x। अब x में 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे हाल ही नहीं, इसमें तो गायब हो गया ना वो। अब 1 से 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, गायब हो गया, तो लिखना नहीं है उसको। 1 से माइनस y में तो माइनस y मिलेगा, अब प्लस 7y, 7 से y में तो 7y, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 7 उन्हीं के 14 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x, तो 2x, अब 7 गो y प्लस में है, एगो माइनस में है, तो 7 में से एक जगह तो 6y, अब माइनस 14 बराबर 0 हो गया। अब देखिए तीनों में क्या किए हैं कि 2 से भाग कर दिए हैं, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 6 भी है और 14 भी है, तो 2 से 2 कट गया, 2 तो यहाँ 3 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, तो वही लिखेंगे कि सिर्फ यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचेगा, और प्लस 2 तो यहाँ 6, मतलब 3 बार में जा रहा है, तो 3y बचेगा, और माइनस 2 7 14, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 मिल रहा है, जो कि x और y के बीच अभीष्ट संबंध है। यही ना पूछा गया था कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से संरेखी हो, तो संबंध ज्ञात कर दिए कि x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर में बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं, मतलब एक a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने 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 हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बनाना है। अब देखिए ये a है और ये b है और ये c है। तो a का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, तो 2,3 दिया गया है, और b का वैल्यू -1,0 और c का वैल्यू
कामा -4 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, आप भी देख लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया गया, तो 2, 3 और बी का -1, 0 और सी का 2, -4 दिया गया है। और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं बताया था हो जाएगा त्रिभुज, चूँकि इस दिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो जाता है। उसमें देखिए जीरो लगाए थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो यहाँ बताए थे, देखिए ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया हूँ, तो इसमें क्या किया हूँ, फार्मूला तो सेम है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन बराबर में जीरो लगाया था। क्यों? जब भी संरेखी की बात होगी, जब भी संरेख की बात होगी तो बराबर में जीरो आ जाएगा, संरेख की बात नहीं होगी बराबर में जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए संरेख की बात नहीं हो रही है तो बराबर में जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए लिखिए यहाँ पे x1 x2 और x3 लिखिए, और यहाँ पे y1 y2 y3 आपको ये लिख लेना है। ऐसे लिख लीजिएगा तो इजी होगा। तो x1 y1 होता है, तो x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू -1 है और y2 का वैल्यू 0 है, x3 का वैल्यू 2 है और y3 का वैल्यू -4 है। यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं। लाइट कट जा रहा है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। x1 का वैल्यू 2 हो गया और y1 का वैल्यू 3 हो गया, x2 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू 0 और x3 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू -4। x1 y1 x1 x2 x3 लिख लीजिए, देख और लिख के तो आपको सिखाया हूँ कैसे लिखना है। अब पुट कर दीजिए सिंपली, जहाँ पे जो है पुट कीजिए। अब क्या बताना है इसमें, 1/2 का 1/2 और इस x1 का वैल्यू क्या है, इस x1 का वैल्यू 2 है, 2 पुट कीजिए। और y2 - y3 मतलब 0 माइनस -4 हो जाएगा, y2 - y3 अब प्लस x2 करना है, x2 का वैल्यू क्या है तो -1 है, और y3 - y1 तो -4 अकामा -3 अब प्लस x3 का वैल्यू क्या है 2 है, y1 - y2 तो 3 - 0। क्या किया हूँ मैं, जो यहाँ पे फार्मूला है सिर्फ उसी पे पुट कर दिया हूँ। x1 का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख दिया यहाँ पे, y2 - y3 बोल रहा है, y2 - y3 तो 0 -4 अब प्लस x2 बोल रहा है, x2 वैल्यू -1 है, अब y3 - y1 y3 - y1 तो -4 और -3 अब प्लस x3 का वैल्यू 2 हो गया, y1 - y2 3 - 0 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे 1/2 मिल रहा है और यहाँ पे 2 गुने 0 माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 हो जाएगा, 2 गुने माइनस और माइनस प्लस होगा तो +4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस -1 यहाँ पे मिल रहा है, गुने में क्या मिल रहा है -4 और -3 तो -7 मिल रहा है, और फिर प्लस मिल रहा है 2 गुने 3 मिल रहा है, यहाँ पे 2 गुने 3। अब 1/2 4 दूना का 8 अब माइनस प्लस 7 × 7 और प्लस 3 दूनी की 6 हो गया। अब जोड़ दीजिए 7 और 6 13 और 13 और 7 20 21 होता है, 7 8 से 15 6 21 और बट्टा में 2 वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग यूनिट लिखेंगे, वर्ग इकाई, अगर हिंदी में बात करें तो वर्ग इकाई, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कैसे लिखना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए हर हालत में, इसलिए मैंने आपको एक दिन का समय दिया था फार्मूला याद करने के लिए। मैं सभी फार्मूले को पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको एक दिन का समय दिया था कि आप लोग सभी फार्मूले क्यों याद कर लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर देना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। अब इससे ज़्यादा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, 8 नंबर कर लिए, 9 नंबर पे आइए कि बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मतलब ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू ये दिया गया है, और यहाँ पे 3 गो रहेगा तो ए का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू ये और सी का वैल्यू ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को नियामक को ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मानिए, यहाँ पे मानिए, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है ये 9 नंबर है। 9 नंबर में मानिए कि
कि दो गो बिंदु दिया गया है, एगो ए दिया गया है और एगो बी दिया हुआ है। तो ए को कितना दिया है बाबू, ए दिया है 6 व 8 और बी दिया गया है कितना आपको, तो 2 और 4 दिया गया है। ए दिया गया है 6 व 8 और बी दिया गया है 2 4 और बोला गया है कि बीच वाला क्या होगा, ये बीच वाला बोल रहा है आपसे। तो मान लीजिए इसको पी एक्स वाई मान लीजिए, पी एक्स वाई मान लीजिए, ये बीच वाला बोल रहा है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है x बराबर x1 अब प्लस x2 अब बट्टा में 2 और y निकालने के लिए हो जाता है y1 अब प्लस y2 अब बट्टा में 2। मतलब पहला से पहला को जोड़िए और 2 से भाग करिए और दूसरा से दूसरा को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। आइए करते हैं। तो पहला क्या है, 6 है, यहाँ पे 2 है, तो पहला से पहला को जोड़िए और 2 से भाग और दूसरा का जोड़िए। तो 8 और 4 तो 8 और प्लस 4 अब बट्टा में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 व 2 8, तो 8 अब बट्टा में 2 हो गया। और y बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 4 12 अब बट्टा में 2, कटेगा तो 6 मिलेगा, कटेगा तो 4 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6 आ गया। देखिए कितना ईजी है, कुछ करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे, कुछ नहीं, एकदम ईजी है। ध्यान दीजिए, आपको दो बिंदु दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा। बीच वाला पूछेगा आपसे, बीच वाला, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। बोलेगा मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ए बी दिया रहेगा और बीच वाला पूछेगा। तो मान लेंगे पी एक्स वाई है, क्या मान लेंगे, पी एक्स वाई। अब इसे एक्स और वाई के वैल्यू निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए एक्स पहल का है, इसमें एक्स पहल का वाई दूसरा का है, तो पहला से पहला को जोड़िए। एक्स निकालने के लिए पहला से पहला को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। तो 6 और प्लस 2 और बट्टा में 2, 6 प्लस 2 बट्टा में 2, 6 2 8 और बट्टा में 4, तो कट जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। और दूसरा का वाई निकालने के लिए दूसरा का से दूसरा का को जोड़िए। तो 8 और 4 और बट्टा में 2, तो 8 और 4 और बट्टा में 2, तो 8 4 12 और बट्टा में 2, तो 6 हो जाएगा, वाई बराबर 6 आ गया। तो लिख दीजिए, इसलिए पी एक्स कामा वाई बराबर पी एक्स का वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 6। आंसर हो जाएगा आपको, यही ना बोला गया था। देखिए 9 नंबर भी आपको खलास हो गया कि बिंदु 6 8 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कर दीजिए, नियामक ज्ञात कीजिए। हो गया। अब आइए 10 पे। 10 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर बोला गया है कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 है। अब देखिए यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज दिया गया है, बनाइए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज दिया गया है तो 3 इसमें बिंदु होगा, 3 बिंदु से मिलकर त्रिभुज बनता है। तो ए बराबर क्या दिया है बाबू, तो ए बराबर दिया है -1 अकामा 0 और बी बराबर पूछा गया है 5 अकामा -2 है और सी दिया गया है 8 अकामा 2 है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है -1 कामा 0 और बी दिया गया है 5 कामा -2। बी क्या दिया गया है, तो 5 कामा -2 और सी दिया गया है 8 कामा 2। बोल रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इतने 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 हैं। केंद्रक बिंदु बोल रहा है, केंद्रक बिंदु मतलब यह केंद्रक निकालना है, बीच वाला निकालना है, ये बीच वाली निकालना है बाबू, ये केंद्रक निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ऊपर में बताया कि 2 गो दिया गया था, 2 गो दिया, हाँ आपको 2 गो दिया गया था, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो जब 3 गो दिया रहेगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए। आइए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पी आई एक्स वाई मान लीजिएगा। सब में तो पी एक्स वाई मान रहे हैं, यहाँ भी पी एक्स वाई मान लेंगे। तो जब एक्स निकालना है, जब आपको एक्स निकालना है तो क्या कीजिएगा, तीनों को पहल करके जोड़ के 3 से भाग कीजिए। तो -1 और +5 और +8 और बट्टा में 3 कीजिए। और जब वाई निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, तीनों को दूसरा का जोड़िए, 0 और +-2 और +2 और बट्टा में 3 कर दीजिए। देखिए उसमें 2 गो बिंदु दिया गया था तो जोड़ के 2 से भाग कर रहे थे, यहाँ पे 3 गो दिया गया है। तो तीनों के पहल का कौन कौन है, -1 है, 5 है, 8 है। तो -1 और +5 और +8 है, बट्टा में 3, क्योंकि 3 गो बिंदु है यहाँ पे। और वाई निकालने के लिए तो 0 और -2 और +2 और बट्टा में 3 हो जाएगा। अब देखिए तो 8 5 13 और 13 में से एक जाएगा तो 12, तो 12 बट्टा में 3 हो गया। अब 2 गो प्लस में 2 गो माइनस में कट जाएगा, तो 0 और बट्टा में 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 हो गया, 4 मिल रहा है। मतलब एक्स का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है और वाई का वैल्यू 0। यही तो इसका आंसर हो गया। लिख दीजिए पी एक्स का वाई, तो एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0 आ गया। देखिए जब 3 को दिया रहेगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, और 2 को दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। चलिए तो आज आपका डिस्कशन क्या हो रहा था, हम लोग डिस्कशन आज कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। तो निर्देशांक ज्यामिति में टोटल आपके 10 क्वेश्चन को मैं एनालिसिस किया था। निर्देशांक ज्यामिति में मैं टोटल आपके
10 क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, विश्लेषण किया था, जो मैंने आपके समक्ष रखा। और देखिए इससे पहले मैं एनालिसिस किसका किया था, तो रियल नंबर का, फिर पोलिनोमियल्स का भी कर चुका हूँ। पोलिनोमियल्स के बाद मैं लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का किया था, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का किया था, फिर उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का किया था, और फिर आज के डेट में मैं एनालिसिस किसका किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो जो लोग भी पीछे वाला सभी वीडियो ना देखे होंगे, कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, सभी के सभी आपको लिंक वहां पे मिल जाएंगे, आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हमको ब्लेम कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतना चैलेंज कर रहा हूँ। अगर टोटल पढ़ के चले जाइएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटने जा रहा है, यह मेरी आपसे गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। इसलिए सभी वीडियो को देख लीजिए, जो भी मिस कर गए हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और एक बात, जो लोग भी चैनल पर नहीं है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में मैं एपी बताऊंगा, समांतर श्रेणी बताऊंगा। समांतर श्रेणी अगले दिन 7 PM में ही होगा। डेली 7 PM में आपका लाइव क्लास चलता है। मैं डेली 7 PM में आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता हूं, और 7 PM में कल भी आऊँगा। कल मैं आपको समांतर श्रेणी बताऊँगा, समांतर श्रेणी का एनालिसिस करूँगा, विश्लेषण करूँगा, छानबीन करूँगा, जाँच पड़ताल करूँगा। 4 से 5 घंटा समय गंवाता हूँ, तब ये सब कर पाता हूँ, सिर्फ आपके लिए। चलिए ठीक।